हेलो दोस्तों, इस साल की मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज में से एक पंचायत का दूसरा सीजन अचानक से रिलीज हो गया है। कारण रिलीज से 2 दिन पहले ही यह पूरी सीरीज लीक हो गई है और टेलीग्राम पर इसे बहुत ही तगड़े लेवल पर डाउनलोड किया जाने लगा। अब इसके मेकर्स क्या ही कर सकते थे, तो आनंद फानंद में इसे Amazon प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। जो इस बारे में नहीं जान रहे थे उन्हें यह लग रहा था कि Amazon प्राइम ने फैन को सरप्राइज कर दिया है, लेकिन असली मैटर तो अब आपको पता चल ही गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या यह सीजन अपने पहले सीजन जैसा है, या उससे बेहतर है, या फिर उससे कमतर है। यह सीरीज ठीक वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार हल्ला ये होता है कि सचिव जी और प्रधान जी की बेटी रिंकी के बीच कुछ चल रहा है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। सचिव जी अलग अपनी MBA की तैयारी करके गांव से निकलने की तैयारी में हैं। प्रधान जी और उनकी पत्नी रिंकी की शादी को लेकर अलग परेशान हैं। उन्हें गांव भी संभालना है और बेटी को भी संभालना है। विकास और प्रहलाद जी अलग मौज में हैं। गांव के लोग अलग परेशान हैं। लोगों को प्रधान जी और सचिव जी की नजदीकियों को देखकर यह लगता है कि सचिव जी प्रधान जी की चाटते हैं, जिस वजह से गांव में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसी ढेर सारी समस्याएं जो दिखने में छोटी मोटी हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इन्हीं सब समस्याओं के बीच में यह आपको हंसाती है, रुलाती है, कहीं कहीं चौंकाती है और कहीं कहीं मोटिवेट भी करती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी बात यही है कि यह आपको पूरी तरह से बांध लेगी, आपको गांव देहात के कल्चर और तौर तरीकों से मिलवाएगी। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, लेकिन आज इस बदलाव के दौर में यह परिभाषा बदलती जा रही है। गांव के लोग अब शहर की ओर जा रहे हैं और शहर के तौर तरीके गांव में जा चुके हैं। गांव तो जिंदा है मगर गांव की संस्कृति मर रही है। गांव के पिछड़ने का एक यह भी कारण है कि आज अधिकतर कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग भी शहर को ही महत्व दे रहे हैं। आमतौर पर शहरी लोगों के लिए गांव महज एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा और कुछ नहीं है, जहां शहर की ऐशो आराम की जिंदगी से बोर होकर के 1-2 दिन हवा पानी लेने के लिए तो गांव जाया जा सकता है, पर वहां रहना असंभव है। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज के दौर में गांव को बचाना किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं है, लेकिन गांव में विकास का मतलब उसका शहरीकरण कर दिया जाता है। सरकार और आम लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि गांव को किसी भी तरीके से शहरी तौर तरीकों में ढाला जा सके। वैश्वीकरण में सबसे अधिक नुकसान जो है वो गाँव की आत्मा कही जाने वाली खेती को हुआ है। खेती तो है पर उसमें खेती करने वाले किसान कम हो रहे हैं। गांव की यह हालत शायद इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे देश में जिन लोगों को गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह खुद ही गांव के रहन सहन, उनकी विरासत तथा वहां के कल्चर से उनका कोई खास जुड़ाव नहीं है। सवाल यह उठता है कि ऐसा व्यक्ति जो गांव में कभी रहा ही ना हो, वह गांव की संस्कृति को बचाए रखने की बात कैसे कर सकता है। यही कारण है कि आज गांव न सिर्फ अपना आकर्षण खो रहा है, बल्कि वह हमारी मूल सी चीजें जैसे साहित्य और फिल्मों से भी दूर होता जा रहा है। साहित्य को तो फिर भी गांव से जोड़कर देखा जा सकता है, परंतु फिल्मों पर विदेशी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वहां अब गांव को ढूंढ पाना मुश्किल है। इसके लिए आजकल के लेखकों को भी दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि जब गांव की संस्कृति ही नहीं रही तो हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साहित्य व फिल्मों में भी उनका वही रूप दिखे। लेकिन इस सीरीज के मेकर्स ने यह पूरी कोशिश की है कि गांव समाज के हर एक छोटे बड़े पहलुओं से आपको अवगत कराया जाए, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हैं। हाँ, कुछ एक अपवाद जरूर हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। यह सीरीज अगर किसी चीज के लिए जानी जाती है तो वह है इसकी परफॉर्मेंस। ऐसी नेचुरल परफॉर्मेंस आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। जीतू भैया यानी जितेंद्र तो अपने लेवल पर मास्टरपीस हैं ही। साथ ही प्रधान जी के रोल में रघुवीर यादव जी, उनकी पत्नी के रोल में नीना गुप्ता जी, प्रहलाद पांडे के रोल में फौजल मलिक और विकास के रोल में चंदन राय, ये सभी लोग इस बार भी आपका दिल तो जीतेंगे ही। साथ ही साथ
आप इनसे खुद को और जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। इस बार रिंकी के रोल में सान्विका भी आपका दिल जीतने में कामयाब रहेंगी। स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर इसमें ईमानदार शर्मा यानी सतीश रे को भी शामिल किया गया है, जो कि सचिव के दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि परफॉर्मेंस ही इस सीरीज की यूएसपी है। अगर इसके दोनों सीजन की तुलना की जाए तो दोनों में 19-20 का ही अंतर है। पहले सीजन की कमी को दूसरे सीजन ने पूरा कर दिया है और दूसरे सीजन की कमी को पहले सीजन में पूरा कर दिया गया। इसके 1-2 गाने आपको बिना जरूरत के लग सकते हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता तो नहीं है कि वो देहात के कल्चर से मैच करते हैं, लेकिन ये भी कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वैसे तो यह सीरीज Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, लेकिन आपको डाउनलोडिंग वेबसाइट से लेकर टेलीग्राम पर लगभग हर जगह मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर 1-2 सीन के गाली गलौज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सीरीज पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है। बाकी अगर आपने इसका पहला सीजन देख लिया है तो इसे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग। तो अगर आपने इस सीजन को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।